बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं आयशा सोहेल आज आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ कि दूध के अंदर ब्रेड डालें और कमाल देखें। जी हाँ, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी एक ऐसी रेसिपी बनने जा रही है जो एंड पे जिसकी फ़ाइनल लुक आपको इंतहाई अमेजिंग लगेगी। आपने ये रेसिपी आज से पहले कभी भी ट्राई नहीं की होगी और ना ही आपने ये रेसिपी कहीं देखी होगी। इतनी यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने 4 अदद ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं और इन्हें जो है वो मैंने इस तरह से हाथों की मदद से तोड़ लिया है। आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही डालकर जो है वो इस तरह से आपने इनके ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। इसमें से हाफ़ मुझे ज़्यादा चाहिए थे तो इसलिए मैंने ज़्यादा बना लिए हैं। मतलब ये कि आपके पास 2 ब्रेड्स हों तो वो भी काफ़ी हैं। तो इन्हें देखें मैंने कितना बारीक मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया। अब यहाँ पे हमने एक पैन या कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा लेनी है जिसके अंदर शामिल करेंगे 2 कप के करीब दूध, यानी हम आधा लीटर दूध इस्तेमाल करेंगे। दूध को डालकर आपने अच्छे से उबलने देना है। जैसे ही हमारे दूध में उबाल आएगा तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ब्रेड जो हमने क्रम्स बना कर रखे थे। तो ये मैंने शामिल किए हैं 1 कप। 1 कप ऐसे मैंने शामिल कर दिए हैं। और अब साथ ही इसमें हम डालेंगे चीनी आपने शुगर अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ब्रेड थोड़े नमकीन होते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे आधा कप भरकर जो है वो डाल दिया है चीनी का। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसमें स्पैचुला वगैरह बिल्कुल भी नहीं हिलाया। अगर आपको लगे कि क्रम्स जो हैं वो नीचे लग जाएंगे या गुठलियाँ बन जाएंगी तो आप स्पैचुला हिला लें। यहाँ पे मेरे पास हैं बादाम तकरीबन 2 से 3 चम्मच, जिन्हें मैंने कूंडी डंडे में डालकर हल्का सा कूटा है। मैंने इन्हें जार में डालकर बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया। और यहाँ पर मेरे पास है नारियल बूरा, जिसे मैंने क्रिएटर के ऊपर ग्रेट कर लिया हल्का सा, और इसे भी जो है वो हम शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तीनों चीज़ें डाली हैं। बादाम डाले हैं, ब्रेड क्रम्स डाल दिए हैं और यहाँ पे मैंने इसके अंदर नारियल भी डाल दिया। अगर आपके पास नारियल बूरा हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं और वो आप इससे कम इस्तेमाल करेंगे। मतलब यहाँ पे मैंने 3 चम्मच दूसरा नारियल डाला तो आप उसके अंदर 1 चम्मच ही डालेंगे। तो सारी चीज़ों को जो है वो अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हमने इसको एक अच्छा सा उबाल आने तक जो है वो हमने इसे पकाना है। तो आप देखेंगे कि आप इसे डालते जाएंगे और ये क्विकली जो है वो इसमें अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा और जल्दी से जज़ब हो जाएगा और ये एक स्मूथ सा पेस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हमने पेस्ट नहीं बनाना, हमने इसके अंदर ऐसे दाने दानेदार से इसे रहने देना है। तो देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी माशाल्लाह इंस्टेंट खीर बन रही है, बग़ैर चावलों के, बग़ैर ज़्यादा मेहनत के। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह इसकी थिकनेस चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। और इसकी जब फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी, यकीन जाने आपका इसका टेस्ट इतना यूनिक होगा, क्योंकि हमने इसमें बादाम डाले हैं, नारियल डाला है। आपको ब्रेड का टेस्ट नहीं आएगा, बहुत ही टेस्टफुल खीर आपको मिलेगी। और अगर आप मेहमानों के सामने भी पेश करेंगे तो यकीन जाने वो पहचान नहीं पाएंगे कि आपने इस खीर को ब्रेड से बनाया है। थिकनेस मैंने आपको इसकी दिखा दिया। देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी खीर बनकर तैयार हुई है। अब आप इसे मज़ीद गार्निश कर लें ड्राई फ्रूट्स के साथ। यहाँ मैंने बादाम लिए हैं और थोड़ा सा नारियल डालकर, ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी खीर बनकर तैयार हुई है। तो मैं आपको अभी क्लोज से दिखाऊँगी, इसे अच्छे से पहले गार्निश कर लेंगे। तो देखें ये ज़बरदस्त सी हमारी खीर तैयार हुई है और इसे क्लोज से देखें ज़रा। तो देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है। बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा कि ये हमने ब्रेड से बनाई है और टेस्ट में भी इतनी लाजवाब, इतनी मज़ेदार है। आपने मेरे कहने पर एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आपने एक बार ट्राई कर ली तो यकीन जाने बार बार यही बनाकर खाया करेंगे। ये इतनी टेस्टफुल बनकर तैयार होती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर किया करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।